नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष के द्वारा हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर खूब लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर लेती है, तो भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिससे उसके सारे दाग धुल जाते हैं। और अब इसी को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष आक्रामक है और इसकी वजह है अजीत पवार। दरअसल अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं, पिछले दिनों तक एनसीपी में हुआ करते थे और एनसीपी में एक बड़ी टूट के बाद अजीत पवार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आ चुके हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों जब अजीत पवार के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र की एक जनसभा में यहां तक कि अजीत पवार और साथ ही साथ उनके साथ जो कुछ अन्य नेता थे उनके नाम लेकर के कहा था कि ये सब 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपित हैं। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ बदल चुका है, एनसीपी के वे तमाम नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री ने लगाए थे, वे अब एनडीए के साथ हो चुके हैं, महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हैं। तो अब अजीत पवार का नाम भी भ्रष्टाचार की उस सूची से ईडी ने हटा दिया है। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने अजीत पवार का नाम जिस भ्रष्टाचार के आरोपों में 14 लोगों के साथ शामिल कर रखा था, उन अजीत पवार का नाम अब उस सूची से हटा दिया गया है। और इसे लेकर के एक बार फिर अब विपक्ष को एक मौका मिला है कि वह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है और पूछ रही है कि आखिर भाजपा के पास, पीएम मोदी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि कुछ सप्ताह पूर्व तक ही जिस पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप खुद पीएम मोदी लगा रहे थे, अब उसी अजीत पवार का नाम उस सूची से हटा दिया गया है जिसमें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले होने की बातें खुद पीएम मोदी ने कही थी। चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुमित्रा पवार के नाम हटा दिए गए हैं। चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर का नाम शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में शरद पवार गुट में शामिल प्राजक्त तनपुरे और प्रसाद तनपुरे के नाम शामिल किए गए हैं। ये इसमें सुभाष देशमुख, संजीत देशमुख आदि बड़े नाम भी हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं। यानी कि वैसे लोग जो मौजूदा समय में शरद पवार गुट में शामिल हैं, उन लोगों के नाम अब नई चार्जशीट में उसमें शामिल किया गया है, जबकि जो अजीत पवार थे और उनकी पत्नी सुमित्रा पवार थीं, उन दोनों का नाम अब इस चार्जशीट से हटा दिया गया है। और इसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर है और सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि भाजपा में जाओ, दाग हटवाओ। प्रधानमंत्री ने इन्हीं अजीत पवार के बारे में बोला था कि एनसीपी यानी कि नेचुरल करप्ट पार्टी में अजीत पवार ने 70,000 रुपए का करोड़ का घोटाला किया है और पीएम मोदी की सरकार में आते के साथ ही ईडी ने केस से उनका नाम हटवा दिया है। और यही पीएम मोदी की हकीकत है कि वे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ करते हैं और उसके बाद उनके नाम को पूरी तरीके से पाक साफ कर दिया जाता है। तो विपक्ष इस पूरे मामले पर आज सोशल मीडिया पर काफी आक्रामक तरीके से अजीत पवार के इस मसले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आखिर जिस पीएम मोदी ने अजीत पवार का नाम लेकर के उन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे, आखिर वे तमाम आरोप कुछ दिनों में ही कैसे समाप्त हो गए और क्यों अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम अब उस नए आरोप पत्र से हटा दिया गया है, जबकि शरद पवार गुट के कई अन्य नेताओं का नाम अब नए सिरे से उसमें शामिल कर लिया गया है।